इंडिया टीवी, आपकी आवाज। G20 शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन आज। पीएम मोदी आज कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ करेंगे बैठक। पीएम मोदी आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ अहम बैठक करेंगे। ये एक तरह की लंच मीटिंग होगी। कनाडा के पीएम के साथ भी अलग बैठक करेंगे पीएम मोदी। कोमोरोस, तुर्की, यूएई, दक्षिण कोरिया, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कमीशन, ब्राजील और नाइजीरिया के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठक का पीएम मोदी का कार्यक्रम। G20 बैठक में आज तीसरा सेशन होगा। तीसरे सेशन की थीम वन फ्यूचर है। G20 सम्मेलन के लिए आए नेता आज राजघाट भी जाएंगे। महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। G20 के नेता आज वृक्षारोपण भी करेंगे। सम्मेलन वाली जगह पर लगाएंगे पेड़। सम्मेलन के पहले दिन नई दिल्ली G20 साझा घोषणा पत्र को अपनाने का ऐलान किया गया। 100% बिंदुओं पर सभी देशों की पूर्ण सहमति जताई। नई दिल्ली साझा घोषणा पत्र में वैश्विक स्तर पर बदलाव के लिए 10 पॉइंट्स को शामिल किया गया। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों ने दी है सर्वसम्मति। G20 समिट के पहले ही दिन 73 मुद्दों पर सहमति बनी। पिछले साल इंडोनेशिया में हुए समिट में केवल 27 मुद्दों पर ही बन पाई थी सहमति। पीएम मोदी ने सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और यूएई के नेताओं के साथ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का शुभारंभ किया। सदस्य देशों से अलायंस में शामिल होने की अपील की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च होने की जानकारी दी। दुनिया भर में स्वच्छ हरित ईंधन तैनात करने की साझा प्रतिबद्धता में प्रगति करने के लिए एक साझेदारी बताया। G20 के दूसरे सेशन वन फैमिली में लीडर्स डेक्लेरेशन को दी गई मंजूरी। पीएम ने टीम को दी बधाई। 37 पन्नों के डेक्लेरेशन में यूक्रेन युद्ध का जिक्र, मिलकर यूक्रेन शांति बहाली करने पर नेताओं ने जताई प्रतिबद्धता। नई दिल्ली डेक्लेरेशन में युद्ध को लेकर रूस का जिक्र नहीं, रूस को युद्ध का नहीं बताया गया आरोपी। G20 के नेताओं ने आतंकवाद के सभी प्रारूपों की निंदा की। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए बताया खतरा। दिल्ली डेक्लेरेशन भारत की प्रेसिडेंसी की सबसे बड़ी सफलता। फ्रांस की अर्थव्यवस्था मंत्री का बयान। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमी कॉरिडोर का ऐलान भारत को अरब की खाड़ी और यूरोप से जोड़ेगा। नए इकोनॉमी कॉरिडोर के ऐलान पर बोली ईयू प्रेसिडेंट, इससे व्यापार में तेजी आएगी। नए कॉरिडोर के ऐलान पर बोले पीएम मोदी, आने वाले समय में ये भारत मध्य पूर्व यूरोप के आर्थिक एकीकरण का प्रभावी माध्यम बनेगा। पीएम मोदी ने कहा, ये कॉरिडोर पूरे विश्व की कनेक्टिविटी और सतत विकास को नई दिशा देगा। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमी कॉरिडोर में अमेरिका भी करेगा इन्वेस्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ऐलान। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बयान, नए इकोनॉमिक कॉरिडोर में फ्रांस भी करेगा निवेश। जापान के पीएम फूमियो किशिदा का बयान, कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए नए कॉरिडोर में करेंगे मदद। बैठक में बोले जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज, नए कॉरिडोर के निर्माण के लिए हमें सक्रिय रहना होगा। इटली की पीएम जॉर्जियाना मेलोनी का बयान, नए कॉरिडोर से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ए नहायान का बयान, नए कॉरिडोर की स्थापना में सहयोग करने वालों का शुक्रिया। बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर रेखे अब्दुल्ला मोमेन का बयान, बोले घोषणा पत्र के लिए सहमति पीएम मोदी की गतिशीलता का परिणाम है। समिट में पर्यावरण और जलवायु संरक्षण पर पीएम का रहा फोकस। ऑब्जर्वेशन के लिए G20 सैटेलाइट मिशन का प्रस्ताव दिया। दिल्ली के भारत मंडपम में समिट का आयोजन। पहले सेशन में वन अर्थ पर मंथन हुआ। G20 समिट में पीएम मोदी ने दिया उद्घाटन भाषण। कहा, भारत ने पूरी दुनिया को मानव कल्याण का संदेश दिया। पीएम मोदी बोले, विश्व में विश्वास का संकट पैदा हो गया है, मिलकर हर संकट पर विजय पाई जा सकती है। पीएम ने अफ्रीकन यूनियन के G20 के स्थायी सदस्य बनने का ऐलान किया। कहा, AU की सदस्यता पर सबकी सहमति। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष का ऐलान, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में नवीनीकरण ऊर्जा और हाइड्रोजन में कम से कम 4 बिलियन यूरो का निवेश करेगा यूरोपियन यूनियन। G20 बैठक के दौरान मिले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने साथ सेल्फी ली। G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने आए राष्ट्राध्यक्षों के पति पत्नी आज नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का करेंगे दौरा, वहीं पर करेंगे लंच। ब्रिटेन की पीएम ऋषि सुनक पहुंचे अक्षरधाम मंदिर, पत्नी अक्षता के साथ किए दर्शन। पीएम मोदी और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के बीच द्विपक्षीय बैठक, व्यापार और निवेश पर हुई बात। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ऋषि सुनक का ट्वीट, 2 नेशन 1 एम्बिशन। जापान के पीएम के साथ भी पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक, कनेक्टिविटी, व्यापार समेत कई मुद्दों पर चर्चा। पीएम मोदी और इटली की पीएम के बीच द्विपक्षीय बैठक, व्यापार, रक्षा, तकनीक समेत कई मुद्दों पर बात। G20 के मेहमानों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया डिनर का आयोजन। G20 के नेताओं समेत कई मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालियाना जॉर्जीवा हुई डिनर में शामिल। राष्ट्रपति मुर्मू ने किया स्वागत। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष मासात्सुगु अस्कावा रात्रि भोज के लिए भारत मंडपम पहुंचे। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ने किया स्वागत।
WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम डनम में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया स्वागत। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनौथ और उनकी पत्नी भी डिनर में शामिल हुए। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ने किया स्वागत। नीदरलैंड के पीएम मार्क रूट भी राष्ट्रपति मुर्मू के रात्रि भोज में शामिल हुए। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू ने किया स्वागत। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स भी राष्ट्रपति मुर्मू के डिनर में शामिल हुए। राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत मंडपम में किया स्वागत। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा पत्नी के साथ डिनर में शामिल होने भारत मंडपम पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम ने दोनों का किया स्वागत। डिनर के मेन्यू में स्टार्टर और मेन कोर्स से लेकर डिजर्ट तक सभी को थीम बेस्ड रखा गया। भारतीय सभ्यता और संस्कृति की दिखी झलक। डिनर के दौरान कोई तस्वीर जो ली गई उनमें से कई तस्वीर सामने आई। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक बातचीत करते हुए तस्वीरों में देखे गए। डिनर के दौरान एक तस्वीर में जितेंद्र सिंह भी नजर आए। ऋषि सुनक भी साथ दिखे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और पीयूष गोयल भी देखे गए। डिनर में शामिल नहीं हुए छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्री। एयर रिस्ट्रिक्शन का दिया हवाला। छत्तीसगढ़ और राजस्थान के सीएम के आरोपों पर गृह मंत्रालय की सफाई। गवर्नर और सीएम के लिए किसी तरह का कोई एयर रिस्ट्रिक्शन नहीं। G20 डिनर में नहीं बुलाए जाने पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, ये अच्छी राजनीति नहीं। G20 बैठक को लेकर राहुल गांधी का ट्वीट। कहा सरकार जानवरों और गरीबों को छिपा रही है, मेहमानों से सच्चाई छिपाने की जरूरत नहीं। राहुल गांधी पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का हमला। कहा जब पूरी दुनिया भारत में नारे लगा रही थी उस वक्त राहुल झूठ फैला रहे हैं। प्रगति मैदान में वेलकम वाली जगह के बैकग्राउंड में दिखा कोणार्क मंदिर का चक्र मजबूत लोकतंत्र का है सूचक। G20 में दिलशाद हुसैन ने भी लगाई है कला और शिल्प की प्रदर्शनी। पद्मश्री विजेता है दिलशाद। सम्मेलन में चंद्रयान 3 की चित्रकारी नजर आई। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शांति देवी ने लगाई प्रदर्शनी। G20 समिट के लिए दिल्ली के जामा मस्जिद को रंगीन लाइटों से सजाया गया। मस्जिद के बाहर की सड़क पर रंग बिरंगी छतरियां दिखी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ग्वालियर जाएंगे। लाडली बहना योजना की चौथी किश्त के पैसे खातों में भेजेंगे। मध्य प्रदेश चुनाव में टिकट बंटवारे पर दिग्विजय सिंह ने कहा देर तो हुई लेकिन इस महीने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो जाएगा। उपचुनाव के नतीजों पर कमलनाथ का बीजेपी पर अटैक। जनता ने राजनीति को व्यापार बना देने वाली भाजपाई सोच को परास्त किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा सनातन का अपमान करेंगे नहीं बर्दाश्त। सनातन सबके मंगल की कामना करता है। ग्वालियर में कांग्रेस नेता पर बरसे ज्योतिरादित्य सिंधिया। कहा जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव से कांग्रेस बेनकाब हुई है। नरोत्तम मिश्रा का दिग्विजय सिंह पर हमला। कहा सस्ती लोकप्रियता के लिए सोशल मीडिया पर फैलाते हैं झूठ। संसद के विशेष सत्र पर सांसद सुप्रिया सुले ने कहा न एजेंडा है, न प्रश्नकाल, न शून्यकाल है, पता नहीं कैसा सत्र है। राजस्थान के पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुणा शिवसेना में शामिल हुए। सीएम एकनाथ शिंदे रहे मौजूद। करगिल हिल काउंसिल चुनाव में 278 बूथों पर मतदान होगा। 4 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। सूर्य का अध्ययन करने गया स्पेसक्राफ्ट आदित्य L1 सफलतापूर्वक तीसरे ऑर्बिट तीसरे चरण में पहुंचा। इसरो ने दी जानकारी। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ टीडीपी ने पूरे राज्य में आज सामूहिक अनशन का ऐलान किया। सीआईडी ने कल कौशल विकास घोटाले में किया था गिरफ्तार। चंद्रबाबू नायडू की पत्नी नारा भुवनेश्वरी बोली मां दुर्गा उनको अपने परिवार और राज्य के लोगों के लिए लड़ने की ताकत दे। चंद्रबाबू नायडू से मिलने पवन कल्याण निकले, पुलिस ने उन्हें रोका। मौके पर जमकर हुई बहस। जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने गिरफ्तारी को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा हम इसकी घोर निंदा करते हैं। मध्य प्रदेश कैबिनेट का बड़ा फैसला, मॉब लिंचिंग पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा। सीएम अंत्योदय आवास योजना में सीएम इसको बदलकर सीएम लाडली बहना योजना किया। मराठा आरक्षण के नेता मनोज जरांगे को मनाने की कोशिश फिर नाकाम। अध्यादेश में बदलाव तक भूख हड़ताल जारी रखने का ऐलान। दिल्ली एनसीआर में बीती रात हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। दिल्ली में राजघाट के आसपास भी हुई बारिश, गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। दिल्ली में फिरोजशाह इलाके में हुई बारिश, गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश, बारिश के बाद गंगापुर बांध से पानी छोड़ा गया। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में फैक्ट्री में भीषण आग लगी, आसमान में उठा धुएं का गुबार। आसपास के इलाकों में मची दहशत, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर पाया काबू। कोटा में मां बेटी ने जहर खाकर आत्महत्या की, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मोरक्को में भूकंप से भारी तबाही, अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत, 1200 से ज्यादा लोग घायल। इमारतों और घरों को भारी नुकसान, जगह जगह पड़ा दिखा मलबा, बिजली पानी की व्यवस्था ठप हुई। एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला, दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा मैच। एशिया कप में दूसरी बार आमने सामने होंगे भारत और पाकिस्तान। दोनों टीमों के बीच लीग मैच बारिश की वजह से हुआ था रद्द। भारत पाकिस्तान के बीच सुपर 4 का तीसरा मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान और श्रीलंका ने 1-1 मैच खेला है। भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तान ने किया टीम का ऐलान। लीग मैच में भारत के खिलाफ उतरी टीम ने
नहीं किया कोई बदलाव। भारत पाकिस्तान मैच पर बारिश का खतरा, बारिश होने पर रिजर्व डे पर खेला जाएगा मैच। 11 सितंबर को रखा गया रिजर्व डे। श्रीलंका ने सुपर 4 में अपने पहले मैच में दर्ज की जीत, बांग्लादेश को 21 रनों से शिकस्त दी। सुपर 4 में बांग्लादेश को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 258 रनों का लक्ष्य दिया। बांग्लादेश की टीम 236 रन बनाकर ऑल आउट हुई। बांग्लादेश के लिए तौहीद हृदय ने 82 रनों की पारी खेली। मुशफिकुर रहीम ने 29, मेहंदी हसन मिराज ने 28 रन बनाए। श्रीलंका की तरफ से महेश तीक्ष्णा, शनाका और पथीराना ने 3-3 विकेट चटके। वेलालागे को 1 विकेट मिला। श्रीलंका की तरफ से समर विक्रमा ने 93 रनों की पारी खेली। कुशल मेंडिस ने 50 रन बनाए। निशंका ने 40 रनों की पारी खेली। समर विक्रमा को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। समर विक्रमा ने 72 गेंदों में 93 रनों की पारी खेली। श्रीलंकाई नेट प्रैक्टिस गेंदबाज चंद्रमोहन कृष्णनाथ ने विराट कोहली को उपहार में बैट दिया। नकाशी से सजा चांदी का बैट तोहफे में दिया। यूएस ओपन में इतिहास बनाने से चूकी रोहन बोपन्ना और एबडेन की जोड़ी अमेरिका के राजीव राम और सिलिबिसी से हारे। यूएस ओपन के फाइनल में पहुंचे नोवाक जोकोविच। फाइनल में मेदवेदेव से होगा मुकाबला। 36वीं बार ग्रैंड स्लैम के फिनाले में पहुंचे नोवाक जोकोविच। शाहरुख खान की फिल्म जवान का जलवा सिर्फ 2 दिन में कमाए 240 करोड़।